सर केवल पढ़ाते नहीं, एक व्यापार करना शुरू कर दिए। 100% इसमें कोई शक है। अब संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए, फिर तो सबकी संपत्ति दो होनी चाहिए। मेरी संपत्ति की जांच हो चुकी है। हो चुकी है, हो चुकी है मेरी आप तैयार हैं? संपत्ति 110% फिर से मेरा हो। दरोगा वाले भी बोले हम इतना हजार निकाल दिए छात्र को, तो हम इतना हजार निकाल दिए, तो बाकी जो लोग हैं वो झाल मुड़ी बेच रहे हैं आपके जैसे जो इतना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 365 न्यूज और मैं हूं आपके साथ केशव चंद। आज हम बिहार की राजधानी पटना में एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, जो आज हर कोई जान रहा है कि दो शिक्षकों के बीच ऐसा मारपीट, ऐसा व्यवहार हुआ है जिससे पूरे शिक्षक जगत में जितने भी कोचिंग संचालकों हैं सब में हड़कंप मच गया है, और बड़ा ही शिक्षकों को इससे खुद में तौहीन महसूस कर रहे हैं। इसके लिए हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं हमारे बिहार के ही नहीं देश के जाने माने शिक्षक, और जिन्हें ओल्ड इज गोल्ड भी कहा जाता है, गुरु रहमान सर। आज वो हमारे साथ मौजूद है और इस पे हम विशेष चर्चा इनके साथ करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार 365 न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज आपसे हम बड़ा तीखे और बड़ा मीठे सवाल करेंगे, रेडी हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100%। एक चीज कहा जाता है कि पॉलिटिशियन में अनंत सिंह बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं, और शिक्षक में आप कहीं भी हिचकते नहीं है, इस पे क्या ख्याल है आपका? नहीं, जो सच होता है मैं बोल देता हूँ जी। हाल ही में आपने सर कहा था कि मैं खान सर को शिक्षक नहीं मानता हूं, इस पे क्या कहना चाहिएगा? बिल्कुल, इसमें मैंने कहा था, हाल ही में नहीं पहले भी मैंने कहा था, क्योंकि जो शिक्षक रिजल्ट खरीदे, जो शिक्षक बम पिस्तौल की बात करे, और जो शिक्षक छात्रों के साथ हमेशा मीठा जहर बनकर काम करे, क्योंकि मैंने उनके साथ समय गुजारा है, तो उस शिक्षक को शिक्षक कैसे हम मान सकते हैं। दूसरी बात की क्लास में मैं भी लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, क्लास में बेटियां भी होती हैं, मेरी बेटी कहीं पढ़ने जाती है, बेटे भी होते हैं, तो क्लास में हम लोग कोशिश करते हैं कि अमूमन वैसे शब्द ना बोले जिस जो हमारे संस्कार और सनातन के विरुद्ध हो, लेकिन उसको बार बार अटैक करते हैं। वे बम बनाने की कला सिखाते हैं, मासूम बच्चे बम बनाने की कला ये तो गलत है, आजमा लेंगे। इस दृष्टिकोण से मैं कहता हूँ कि नहीं, वो इंटरटेनर हो सकते हैं पर शिक्षक नहीं हो सकते। तो अच्छा ये बताइए सर हमको कि ये आपका विचारधारा का मतभेद है, या आपको लगता है कि उनके शिक्षक शैली जो है उसमें भी कुछ कमी आपको नजर आती है? नहीं, शिक्षण शैली में जो चीज वो समझाते हैं, मुझे लगता है कि अगर उनको वो पढ़ाई छोड़ के कुछ अन्य चीज की बात समझाते हैं कि ये लाल कौन होता है, ये पीला कौन होता है, लाल लिपस्टिक वाली कैसी होती है, हरा लिपस्टिक वाली कैसी होती है, ब्लू लिपस्टिक वाली कैसी होती है, लड़की क्या होता है, लड़की को दिमाग नहीं होता है, फलाना फलाना होता है, तो अगर ये सब चीज वो बनाते तो बहुत सारे लोग देखते हैं स्टूडेंट बेचारा कम से कम उससे बचता। ये वैचारिक मतभेद हमारी इसलिए नहीं है कि उनसे ना आधो को लेना ना माधो को। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो अपने शादी में आपको नहीं बुलाए, इससे भी आप नाराज चल रहे हैं। नहीं, शादी में जो आदमी मेरे घर में आके रहे, सूते, खाए पिए, सही बात है। आप तो एक जमाने से स्टार हैं, कोई आज हुए हैं। और उसके बाद वो जाके हमारी बेटी और हमारे बेटा को बोले कि तुम लोग को आना ही है, किसी अंकल की शादी में आएगी ना, तो वैसी परिस्थिति में हमारे बच्चे ने हमको व्यथित किया था। वैसे मैं बारात बहुत हाँ, मैंने सुना था कि आपने काफी तैयारियां भी कर रखी थी, आप तो छोटा भाई की तरह मानते हम हैं। उसको माने थे, तो उस हिसाब पर न बोलना, केवल सच बोलने का। तो इस तरह कोई मतभेद नहीं है। केवल और केवल बिहार के बच्चों का जान बचे, बिहार के बच्चे सही रास्ता पर चले और खरीद के नहीं परोसा जाए, इसके कारण मैं उसका। अच्छा, तो लाखों बच्चों जो उनको आदर्श अपना मानते हैं, उस बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आदर्श तो आप लोग, आपको पवन सिंह को भी और खेसारी लाल यादव को भी मानता है लोग ना, लेकिन अगर उनको बुद्धिजीवी की श्रेणी में रखा जाए तो रहेंगे? कभी नहीं रहेंगे। तो हम आपको बता दें कि बच्चे अबोध होते हैं, बिल्कुल अबोध होते हैं। अगर उन बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं दिया जाए तो गड़बड़ा जाएंगे। तो बच्चे को चूंकि मन इसी में लग रहा है, इस बार दरगाह का परीक्षा हुआ, सबका भय टूट के दिमाग निकल गए उनको कि इसी मुद्दा पर हम आ रहे हैं कि अभी जो हाल में हुआ है मेन मुद्दा, ये रोशन सर और खान सर के जो बीच मारपीट गोली चला, ये बच्चों पे भी बहुत नकारात्मक असर पड़ा है, और हम लोग का जो जितने भी शिक्षक समाज है उस पर तो असर पड़ा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या ये सही हुआ, गलत हुआ? इसमें क्या लगता है, क्या गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी? अगर ये उनमें उनका है, उन पे एफआईआर हुआ है, आर्म्स एक्ट भी उन पे लगा है, जहां तक हमें पता चला है कि आर्म्स एक्ट भी लगा है, और मारपीट का भी जो केस है, तो क्या आपको लगता है कि इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए अगर वो दोषी हैं तो? 100% अगर गिरफ्तारी, एक तो रोशन सर की तो गिरफ्तारी, रोशन की गिरफ्तारी हुई तो उनकी इसलिए भी होनी चाहिए कि अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो आम लोगों का कानून पर से विश्वास हटेगा। बिल्कुल, क्योंकि कानून तो सबके लिए, कानून सबके लिए, चाहे वो अंबानी हो चाहे तो गुरु रहमान हो। सजा
सजा होना चाहिए। अगर ये व्यक्ति को जेल नहीं होती है तो आप यही समझिए कि यह दूसरी न्यायिक हत्या होगी, जो पहली हमारे हुआ था हमारे वारेन हेस्टिंग्स समय नंद कुमार बोस की। यह दूसरी न्यायिक हत्या होगी, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि इसने बहुत कुछ अनाप शनाप बोला है, बहुत कुछ बोला है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रहमान सर खान सर के खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं मीडिया में आके ऐसे, तो आपको लगता है कि अगर खुले मंच पे वो आपसे बहस करने के लिए तैयार हो तो आप तैयार हैं? मैं आज से नहीं, कम से कम 5 सालों से कह रहा हूं इन लोग से हम्म, कि जो भी शिक्षक हो, उन्हीं से नहीं, जो भी शिक्षक हो, पढ़ाई से संबंधित और राष्ट्र से संबंधित, सनातन संबंधित अगर कोई भी हमसे बहस करना चाहता है तो मैं खुले मंच पर क्या, गांधी मैदान में बैठ के बहस करूं। आपको लगता है कि खान सर केवल पढ़ाते नहीं, एक व्यापार करना शुरू कर दिए? 100% इसमें कोई शक है आपको? संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए, फिर तो सबकी संपत्ति होनी चाहिए। मेरी संपत्ति की जांच हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है मेरी आप तैयार हैं? संपत्ति 110% फिर से मेरा हो, सोच लीजिए, अगर फिर से जांच फिर से मेरा हो, फिर से मेरा हो। शुरुआत अभी ये मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि जांच कराने के लिए तैयार है। हमसे ही हो, चलिए तो लेकिन हाँ शर्त है हाँ। कि अगर कम हो तो हमको सरकार दे दे। देवी ठीक है, इसलिए जितने भी शिक्षक हैं भैया सुन लीजिए, सबकी जांच होनी चाहिए। आखिर आप इतना पैसा कहाँ से ले आए? कहाँ से लाए? अभी सुने वो हॉस्पिटल खोले हैं, बड़ा हॉस्पिटल सस्ता खिलाया इलाज तो करा रहे हैं। अरे उसमें भी कोई लोग कहते हैं कि पैसा कुछ लगता है, भीड़ बहुत ज्यादा तो है। उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस मेरा नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा। मेरी तबीयत अभी हाल ही में खराब हुई थी, जी जी, 1 सप्ताह पहले। आप गए थे क्या उस हॉस्पिटल में? मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा भैया वहां पर। वैसे टीचर, हाँ। वैसे वकील, वैसे हाँ। डॉक्टर पास कभी नहीं जाना चाहिए जिस पर अच्छा। विश्वास नहीं हो। ना रे अच्छा। बाप, हम पीएमसीएच में चल जाएंगे, हाँ। लेकिन वहां नहीं जा सकते हम। तो अभी जो छात्र को कुछ संबोधन दीजिए, जो छात्र पर यहाँ पर क्या हो गया कि अभी देख रहे हैं कि रोशन सर के छात्र जो हैं वो खान सर के खिलाफ बोल रहे हैं, खान सर के छात्र जो हैं रोशन सर, तो ये लग रहा है पॉलिटिक्स का अखाड़ा बनता जा रहा है। और इससे जो है बिहार की ही छवि नहीं, मतलब बिहार, ये पटना का छवि नहीं, पूरे देश में बिहार का छवि खराब हो रहा है। छात्र आपस में लड़ना शुरू कर दिए हैं, तो ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। उनको एक अच्छा संदेश दीजिए कि जो शिक्षकों का लड़ाई है वो रहने दीजिए, आप क्यों लड़ रहे हैं, कुछ देखिए, बताइए। इनको तो मैं स्पष्ट रूप से बोलूंगा, इनको बेटा कहूंगा, बेटी कहूंगा, बाबू कहूंगा, सुग्गा कहूंगा कि बाबू रे मेरे, तो सोच ले कि जो आदमी रिजल्ट खरीदता हो, जो आदमी तुमको बुलेट थार देता हो, जो आदमी मटन चिकन पार्टी देता हो, जो आदमी एसी बस करा के तुम लोग को बुलाता हो, लड़कों लोग को बुलाता हो, जो आदमी फिजिकल ट्रेनर को मैनेज करता हो, वह तुम लोग का साथ देगा यार। दे ऑल आर फाइटिंग फॉर देयर वर्चस्व, वो अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। आज सुन ले बेटा, हम एसपी बने चले थे, लेकिन चुका गए, कबर गए, देखे टीचर बन गए। तुम भी गौर से सुन लो, अगर हई सर जिंदाबाद, हई सर मुर्दाबाद, हई सर जिंदाबाद, हई सर मुर्दाबाद, झुक गया ना द्रोणाचार्य है ना एकलव्य है। एकलव्य बनने का प्रयास करोगे तो एक अंगूठा नहीं, 5 उंगलियां मांग लेगा सब, और दोनों हाथ का अंगूठा मांग लेगा। इसलिए अगर जिंदगी में कुछ चाहते हैं बनना, गाली दीजिए हमको, आई डोंट केयर दिस, लेकिन एक बात बताएं, अगर जिंदगी में बनना चाहते तो हई सर जिंदाबाद, हई सर मुर्दाबाद गलत है, गलत है, गलत है। अपना पढ़ाई करो। बताइए ना, इंटर स्तरीय का लंबा वैकेंसी है, 4th ग्रेजुएट होगा, आपको सिपाही 22,010 आ रहा है, दरोगा 1829 आ रहा है, आपको होमगार्ड निकल गया, आपको आपके बाद ये होमगार्ड निकल गया है, चौकीदार का निकलने वाला है, 6600 लेक्चरर की निकलने वाली है। इस परिस्थिति में इनकलाब जिंदाबाद करने का वक्त है। एक बात और हमको बड़ा समझ में नहीं आ रहा है, सोच रहे हैं ये जो दरोगा वाले भी बोल रहे हैं हम इतना हजार निकाल दिए छात्र को, तो हम इतना हजार निकाल दिए, तो बाकी जो लोग है वो झाल मुड़ी बेच रहे हैं आपके जैसे, जो इतना जो रिजल्ट आपका देखने लगा हुआ है, तो फिर तो सब वही लोग ले लिए, तो बाकी जो इतना कोचिंग संचालक है वो लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं तो पत्र दे दूंगा कि 17 ट्रांसजेंडर वो कहते हैं 12,000 मेरा निकला, कुल रिजल्ट निकला 21,391। बताइए तो तो क्या हो गया? हम लोग झालमुड़ी के साथ साथ कबूतर उड़ कौआ उड़ कर रहे थे, है ना, अच्छा, कि कबूतर उड़, कौआ उड़, गौरैया उड़, गिलहरी उड़, सिपाही उड़, बताइए। ये हम लोग करे। मतलब ये पूरा मीडियाबाजी करके ये लोग भीड़ जुटा रहे हैं। ये अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अपील करूंगा, आपके चैनल से मैं आपकी आवाज चाहूंगा कि सम्राट चौधरी तक हम पहुंचे। आप पहुंचाइए प्लीज। जी। मैं अपील करूंगा कि सर, जी, माननीय मुख्यमंत्री सर, आपकी आवाज, गृह मंत्री सर, आप एक आदेश कोचिंग एक्ट में जरूर दीजिएगा कि कम से कम 150 से बड़ा ही नहीं हो। हम भी 1200 बच्चों का बैच पढ़ाते हैं, 150 से बड़ा नहीं हो। दूसरी बात कि रिजल्ट निकलने पर जो आदमी जो दावा करे वो पूरे
एफिडेविट के साथ आए और दिखाए तब, और नहीं तो कोई भोज भात मटन चिकन बुलेट थार नहीं होना चाहिए, नहीं तो आने वाली सारी की सारी पीढ़ी करप्ट और भरप्ट पैदा होगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो चर्चा किए हैं रहमान सर खुल के दिल से बोले हैं। पहले ही इनको रहमान सर को बोले कि आपसे तीखे और मीठे सवाल करेंगे, तो इनसे जो हमको जवाब मिला आप सब सुने। अब हम चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और लास्ट में हम रहमान सर से चाहेंगे कि ये कुछ अच्छा संदेश इन बच्चों को दे, जो शांति व्यवस्था बनी रहे, और जो हमारा व्यवस्था है, हमारा जो बिहार है, हमारा जो पटना है, जो शिक्षा व्यवस्था के लिए जाने जाने लगा है, दूसरा कोटा भी इसको लोग कहते हैं, तो उसके लिए एक अच्छा संदेश दे, जो अभी शांति व्यवस्था जल्द से जल्द कायम हो। सर कुछ आप अच्छा संदेश दीजिए इन बच्चों सब के सारे बच्चों को मैं यही कहूंगा कि अपने माँ बाप के आंख को याद कीजिए, उनका मंथली कैसे देते हैं वो याद कीजिए, और इतना याद कीजिए कि पढ़िएगा बेटा तो हो जाएगा। और किसी टीचर के चक्कर में रहिएगा तो बाद में अपने ही यहाँ अगर उसका कोचिंग चलता रहा तो स्टाफ रख सकता है, उससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है। इसलिए आप पढ़िए, आप पढ़िए, किसी शिक्षक के चक्कर में मत रहिए। हम 2010 की घटना बताएंगे जब पूरे पटना में बच्चे रोड पर उतर गए थे। उतने बच्चे तो आज तक रोड पर मैंने देखा ही नहीं था। कुमाल मार्केट में पूरा आग लग गया था, सारा जगह पूरा अगजनी हुई थी। तो उस परिस्थिति में बच्चे एक दिन रोड पर है, दूसरे दिन सबके को घर जाना पड़ा। तो ऐसा कोई गलती मत कीजिए कि जिंदगी भर यह एपिसोड आपको पछताने के लिए बाध्य करे, क्योंकि ये लोग पछता रहा है कि इतना ज्यादा कैसे बोल दिए, एक गरीब का सिर कैसे पूछ दिए, हम ये कैसे बोल दिए कि गोली चलाओ, लगेगा या जो होगा तो हम देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। बेटा आप लोग बहुत बहुत गरीब परिवार से हैं, प्लीज 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 अपने आप को नियंत्रित कीजिए, लॉज में रहिए, मन नहीं करे तो 5 दिन के लिए घर चले जाइए प्लीज, लेकिन इस झंझट से मुक्त हो जाइए, क्योंकि ये दोनों वर्चस्व की लड़ाई है, व्यापार की लड़ाई है, इसमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत थैंक यू रहमान सर, आपने अपना समय दिया और खुलकर अपनी बात रखें। आप देखते रहिए बिहार 365 न्यूज, केशव चंद के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।